हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि SN1 अभिक्रिया के दौरान कार्ब धनायन कैसे बनते हैं। यह समय है कि अब हम इस बारे में बात करें कि अभिक्रिया के दौरान कार्ब धनायन क्यों और कैसे पुनर्व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि यदि किसी विशिष्ट अभिक्रिया के दौरान बने कार्ब धनायन में खुद को पुनर्व्यवस्थित करने और बेहतर कार्ब धनायन बनाने की प्रवृत्ति है और वह बेहतर कार्ब धनायन अधिक अस्थायी है, तो कार्ब धनायन खुद को पुनर्व्यवस्थित करेगा। आइए देखते हैं कि यह कैसे होता है। उदाहरण के लिए मेरे पास यह अभिक्रिया है। मैं जानता हूं कि HCl टूटने जा रहा है और यह टूटकर H+ और Cl- आयनों का निर्माण करेगा और इस प्रकार यह मुझे सोचने पर मजबूर करेगा कि Cl- आक्रमणकारी नाभिक रागी है, इसे OH- को प्रतिस्थापित करना चाहिए, लेकिन OH- तो Cl- की तुलना में कम अस्थायी है, तो यह Cl- के द्वारा प्रतिस्थापित क्यों होगा? इसलिए सीधे तौर पर यह प्रतिस्थापन संभव नहीं है। तो चलिए कुछ और सोचते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का एकाकी युग्म होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहां पर एक प्रोटॉन है, तो ये इस पर आक्रमण करेगा और आक्रमण करके त्रिआबंध बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के त्रिआबंध बनाने में धनावेश होना चाहिए, है ना? और एक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जो धनावेश रखता हो ज्यादा स्थायी नहीं होता, अतः जल का अणु यहां से छोड़ के जाना चाहेगा और यही वह करता भी है। जल का अणु छोड़ के जाता है और हमें यह कार्ब धनायन प्राप्त होता है और इससे मुझे लगता है कि ठीक है, मेरे पास कार्ब धनायन है और मेरे पास Cl- है, तो क्यों ना ये आकर इस पर अटैक करे, इस पर आक्रमण करे और इस प्रकार से ये मेरा उत्पाद होना चाहिए। तो काम खत्म, हमें उत्तर मिल गया। लेकिन इतना जल्दी नहीं। याद रखें, जब भी किसी अभिक्रिया में बना हुआ कार्ब धनायन खुद को पुनर्व्यवस्थित कर एक बेहतर कार्ब धनायन बनाने का मौका पाता है तो वह बनाता है। इसलिए हर बार जब हम कार्ब धनायन बनाते हैं तो हमें कुछ समय के लिए सोचना चाहिए कि क्या इससे एक बेहतर कार्ब धनायन बनाने के लिए कुछ किया जा सकता है। तो चलिए प्रयास करते हैं और इसे करने की कोशिश करते हैं। यहाँ यह कार्ब धनायन 1 डिग्री का कार्ब धनायन है और अगर मैं किसी भी तरीके से इस धनावेश को बीच वाले कार्बन पर ले आ पाऊं तो यह एक बेंजीन रिंग से सटा हुआ 2 डिग्री का कार्ब धनायन हो जाएगा और इस प्रकार ये पहले से ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये हम कर सकते हैं। तो यदि मैं इस हाइड्रोजन परमाणु को सबसे दाहिने कार्बन की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूं तो हो सकता है मुझे कार्ब धनायन मिल जाए और ठीक यही होता भी है। यह हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के रूप में इस दाहिनी तरफ वाले कार्बन की ओर जाता है। यह आबंध इलेक्ट्रॉन को लेता है और H- की तरह सन्निकट कार्बन पे जाता है और इससे एक अन्य कार्ब धनायन का निर्माण होता है जो कि यहाँ पे है और यह प्रक्रिया 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट कहलाती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक SN1 अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग कार्ब धनायन के अस्थायित्व के समानुपाती होता है। जितना अधिक कार्ब धनायन स्थायी होगा उतना ही इसके बनने की संभावना होगी और अभिक्रिया उसी दिशा में संचालित होती है। अतः यह कार्ब धनायन मुख्य उत्पाद बनाएगा। जब मैं मुख्य उत्पाद कहता हूं तो मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि वह विशिष्ट उत्पाद अधिक मात्रा में होगा। इसलिए मुख्य उत्पाद इस कार्ब धनायन से जुड़ा हुआ Cl- होगा जो कि कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये Cl- यहां जाके जुड़ जाएगा और ये उत्पाद हमें मिलेगा और यही मुख्य उत्पाद है। अब बात यह है कि क्या पिछले कार्ब धनायन ने कोई उत्पाद नहीं बनाया? तो पिछला कार्ब धनायन उत्पाद बनाएगा लेकिन वो अधिक मात्रा में नहीं बनाएगा। इसलिए अभिक्रिया कुछ इस तरह से दिखती है। पुनर्व्यवस्थित कार्ब धनायन मुख्य उत्पाद बनाता है और इससे पहले जो पहला कार्ब धनायन था वो इस तरह से अल्प उत्पाद बनाता है। तो अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से दिखती है। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। हम एक अल्कोहल लेते हैं और उसमें जलीय HBr मिलाते हैं, एक्वस HBr मिलाते हैं। जिस समय मुझे HBr दिखता है मुझे लगता है कि ये H+ और Br- में टूटेगा। एक बार फिर से OH- बहुत अच्छा अवशिष्ट समूह नहीं है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से प्रोटॉन पर आक्रमण करता है और जल के अणु के रूप में निकल जाता है। चलिए इसे जल्दी से करते हैं और कार्ब धनायन बनाते हैं। प्रत्येक बार जब हम कार्ब धनायन बनाते हैं तो हर बार हमें सोचना चाहिए कि यह इस क्रियाविधि में बनने वाला सबसे अच्छा कार्ब धनायन है
या फिर यह इससे भी अच्छे कार्ब धनायन में पुनर्व्यवस्थित हो सकता है। तो चलिए पता लगाते हैं। यहाँ यह कार्ब धनायन 2 डिग्री का कार्ब धनायन है। 2 डिग्री का मेरा मतलब है कि यह दोनों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस धनावेश को दाईं तरफ यहाँ पर लाता हूँ तो यह 1 डिग्री का कार्ब धनायन बन जाता है। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये और भी कम अस्थायी हो जाए। तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर मैं एक कार्बन देख रहा हूँ, लेकिन मुझे इससे जुड़ा कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट की तो कोई संभावना है नहीं। वैसे यहाँ एल्काइल शिफ्ट की संभावना है, या फिर अधिक सटीकता से कहें तो मिथाइल शिफ्ट की संभावना है। हमारे पास यह मिथाइल समूह है जो अपने आबंध इलेक्ट्रॉनों को लेकर सन्निकट कार्बन पर जा सकता है। लेकिन इससे क्या होगा? इससे एक 3 डिग्री कार्ब धनायन का निर्माण होगा जो काफी ज्यादा अस्थायी है। तो ये 3 डिग्री का कार्ब धनायन है, इसलिए मेरा मुख्य उत्पाद अधिक अस्थायी कार्ब धनायन के द्वारा बना हुआ होगा। अतः यहाँ 2 प्रकार के कार्ब धनायन हैं जो बन सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ब धनायन दिख रहे हैं और ये वाला ज्यादा अस्थायी है, अधिक अस्थायी है, इसलिए यह मुख्य उत्पाद बनाएगा। बस यहाँ Br- साधारण रूप से इस कार्ब धनायन से खुद को जोड़ लेगा और ये मुख्य उत्पाद देगा हमें। और दूसरा वाला कार्ब धनायन ये अल्प उत्पाद बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, कुछ इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से यहाँ एल्कोहल है और इसमें HCl मिलाया गया है और हमें मुख्य उत्पाद का पता लगाना है। क्यों ना आप बाएं वाले को खुद से हल करने का प्रयास करें, फिर हम इसे एक साथ मिलकर हल करेंगे। आइए इसे मिलकर हल करते हैं। तो यहाँ OH- एक अच्छा अवशिष्ट समूह नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों का एकल युग्म है। यह प्रोटॉन को लेगा और पानी के अणु के रूप में छोड़ देगा और इस प्रक्रिया में ये कार्ब धनायन बन जाएगा। आइए इसे फिर से लिखते हैं ताकि हमें एक बेहतर समझ मिल सके कि हम करने क्या वाले हैं। तो यहाँ ये कार्ब धनायन 1 डिग्री का कार्ब धनायन है। हर बार जब भी हमने एक अभिक्रिया में कार्ब धनायन बनाया है तो हमें सोचना पड़ता है कि क्या हम इसे पुनर्व्यवस्थित करके एक बेहतर कार्ब धनायन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सोचते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट की संभावना है जो हमें 3 डिग्री का कार्ब धनायन देगा। इसलिए हम ऐसा करेंगे और इससे अधिक अस्थायी पुनर्व्यवस्थित कार्ब धनायन प्राप्त करेंगे। तो हमारा मुख्य उत्पाद कैसा दिखेगा? Cl- यहाँ पर आएगा और साधारण रूप से इस कार्ब धनायन से खुद को जोड़ लेगा और मुख्य उत्पाद बनाएगा जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। क्यों ना आप दूसरे वाले को हल करने का प्रयास करें और फिर इसे हम मिलकर हल करेंगे। आइए इसे मिलकर हल करते हैं। तो एक बार फिर ऑक्सीजन पर उपस्थित एकल इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉन पर आक्रमण करेगा और जल का अणु यहां से निकल जाएगा और इस प्रकार से हमें कार्ब धनायन प्राप्त होता है। मैंने इसे बेहतर तरीके से लिखा है ताकि समझा जा सके कि आगे करना क्या है। यहाँ पर ये एक 2 डिग्री का कार्ब धनायन है। क्या मैं इसे पुनर्व्यवस्थित करके एक बेहतर कार्ब धनायन प्राप्त कर सकता हूँ? तो यदि मैं इस हाइड्रोजन को हाइड्राइड के रूप में शिफ्ट करूं, यानी कि हाइड्राइड के रूप में स्थानांतरित करूं, तो मुझे फिर से एक 2 डिग्री का कार्ब धनायन मिलेगा। लेकिन अगर मैं अगले कार्बन से मिथाइल को स्थानांतरित करूं तो मुझे अंततः एक 3 डिग्री का कार्ब धनायन मिलेगा। तो क्या ऐसा होगा? तो उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभिक्रिया को नहीं पता कि 2 चरणों के बाद क्या होगा। देखिए, यदि कोई 2 डिग्री का कार्ब धनायन बनता है तो यह तभी पुनर्व्यवस्थित होगा यदि यह पहले से बेहतर कार्ब धनायन बने। यदि यह बेहतर कार्ब धनायन नहीं बनता है तो यह खुद को पुनर्व्यवस्थित नहीं करेगा। अभिक्रिया को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अभिक्रिया तो तत्काल अगले चरण को जानती है, इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप को जानती है, इसलिए यह पुनर्व्यवस्था नहीं होगी। अतः उत्पाद ये होगा। यहां मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक कार्ब धनायन पुनर्व्यवस्था की प्रक्रिया में जाएगा यदि और केवल यदि इसके पास बेहतर कार्ब धनायन बनने की संभावना होगी, तभी जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। एक 2 डिग्री का कार्ब धनायन दूसरे 2 डिग्री के कार्ब धनायन में तब्दील नहीं होगा, यह उम्मीद करते हुए कि वो बाद में जाकर के एक बेहतर कार्ब धनायन बने।